बिग बॉस के घर में आज के दिन जो रात को जो किस्सा हुआ था बिटवीन शालीन एंड एमसी स्टैन, तो उस किस्से को आज रात के 4 बजे तक इस किस्से के बारे में बात होती रही। लड़ाइयाँ हुई घर में, क्या बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। यानी कि आज का जो एपिसोड है वो 1 घंटे का था, लेकिन उस 1 घंटे में जो कहते हैं ना कि रात को ये जो किस्सा हुआ होगा लगभग 1:30-2 बजे करीब, या आई थिंक 1 बजे करीब हुआ होगा। तो 4 बज गए, यानी कि 3 घंटे, यानी कि जो घर में हुआ है बिग बॉस के घर में वही पूरा 1 घंटे या फिर 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा एपिसोड में दिखाया गया। क्या चीजें हुई यहां पर। अब मेन जो हाईलाइट में है वो कौन कौन है। प्रियंका चहर चौधरी, कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाला काम किया, तो यहां पर आग में घी डालने वाला काम क्या प्रियंका चहर चौधरी ने किया। क्या अंकित गुप्ता को भी अपनी तरह ही इस तरीके से बुलवाना शुरू कर दिया। ये एक्चुअली मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के कि आखिरकार भाई प्रियंका चहर चौधरी क्या कर रही हो। बिग बॉस तक ने कह दिया है, बिग बॉस तक ने जब कहा था कि आप शालीन, आप जो आपके मेरे बीच की जो बात हुई है इसको उन लोगों के सामने मत रिवील करो जो कि इस पूरे मुद्दे में एक तरह से बिग बॉस ये कहने वाले थे, जो लोग यहाँ आग लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब किस तरीके से इस मुद्दे को भड़काया गया, बोल सकते हैं बेसिकली कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ हुई और क्या चीज़ नहीं हो सकती थी। तो यहाँ पर जब मुद्दा शुरू होता है, जब कल का जब एपिसोड ख़त्म होता है और आज का जब शुरू होता है, जब सुंबल और टीना के बीच में लड़ाई होती है शालीन भनौत को लेकर, जिस पर सुंबल तौकीर खान का जो ऑब्सेशन है फॉर शालीन वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। यानी कि इसको ऑब्सेशन ही बोलेंगे, इतना ज़्यादा यार। ठीक है, अगर कोई किसी का दोस्त भी है या कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन आप अगर रिएक्ट कर रहे हो, अगर आप किसी के स्टैंड ले रहे हो तो रो के नहीं, ऐसे थोड़ा सा ये नहीं कि बहुत आप घबरा गए, आपकी तबीयत खराब हो रही है, ऐसे रिएक्ट कौन करता है भाई। इसको क्या बोलेंगे, इसको इमेच्योर्ड बोलेंगे, इसको क्या चीज़ बोलेंगे। पर यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं, सुंबल तौकीर खान को लेकर सब के सब बहुत हैरान हैं। गौतम विष्णु तक ने ये कह दिया कि सुंबल ऐसे कर रही है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, रो रही है। और कहते हैं ना कि रोते रोते थोड़ा सा सिसकियाना, इस तरीके से सिसकियाना, एक सिसकाना हो रहा था। ऐसी लड़ाई इन बिटवीन एमसी स्टैन शालीन भनौत के बीच में। सुंबल तौकीर खान को पता नहीं क्या हो गया, वो कह रही हैं कि प्लीज बिग बॉस स्टैन को निकाल दो, ऐसे स्टैन को निकाल दो, स्टैन को निकाल दो प्लीज बिग बॉस, या मुझे निकाल दो, मुझे निकाल दो प्लीज बिग बॉस, शालीन भनौत को निकाल दो। ये मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट, इतना ज्यादा ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। यहां पर इतना ज्यादा ऑब्सेशन दिखाया गया है, किसी के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेशन बिग बॉस के घर में किसी ने नहीं दिखाया। यहां पर अब मेन मुद्दे की बात आती है कि जो चीजें चल रही हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि टीना ने धोखा दिया है शालीन भनौत को अपने दोस्त एमसी स्टैन के लिए। यहां पर एमसी स्टैन कहां से आ गया शालीन और टीना के बीच में। यहां पर गलती टीना दत्ता की सामने आती है कि एमसी स्टैन, जिससे वो पहले बात नहीं करती थी, एक बार एमसी स्टैन के साथ उनकी बहस भी हुई थी। शालीन भनौत जो कि अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, अब वो फेक है, उनकी क्रिंज लव स्टोरी है, क्या है। लेकिन अगर कोई चीज़ को कंसेप्ट की तरह देखा जाए तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर एकदम डिफरेंट हो चुका है। भाई प्यार का मतलब है, चाहे वो फेक हो, चाहे वो कंसेप्ट हो, चाहे वो सच्चा हो, प्यार मतलब प्यार होता है। अगर आप किसी के साथ हग कर रहे हो किसी को, जब ये वॉशरूम के साइड में जब ये दोनों टीना और शालीन जब ये एक दूसरे को हग कर रहे थे, काफ़ी कंफर्ट इनको फील हो रहा था कि यार नहीं प्लीज़, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कहते हैं ना कि एक ठीक है, अगर आपको कुछ दिक्कत हुई तो टीना को समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है, तो शालीन को हग कर लिया। शालीन जो कि परेशान था, शालीन इज सेइंग कि भाई या तो इस घर में एमसी स्टैंड रहेगा या फिर मैं रहूँगा। लेकिन यहाँ पर
शालीन को एक तरह से कंफर्ट दिया कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर कोई किसी को सपोर्ट, तो ऐसे दोस्ती को सपोर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर टीना दत्ता इस सपोर्ट के बाद एमसी स्टैन का भैया साथ में दे रही है कि एमसी स्टैन ने कि हालांकि टीना ने ये कहा कि गलती दोनों की ही है, गलती यहाँ पर दोनों की है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर शालीन भनोत को ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो एमसी स्टैन के बारे में ये बोले कि यहाँ पर पूरी गलती एमसी स्टैन की, लेकिन यहाँ पर तो एकदम ऑपोजिट हो गया। यहाँ पर शालीन की ही गलती निकाल दी और एमसी स्टैन के बारे में ये कहा गया कि ही इज केयरिंग फॉर मी, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा ये है, ही इज केयरिंग फॉर मी। लेकिन आज पूरे घर में सिर्फ कुछ सेकंड का जो एक आवाज आई बीच में, वो आई अर्चना गौतम की, मेरा नाम मत लो, मेरा नाम मत लो बीच में, क्योंकि अर्चना को लेकर उनके एग्जाम्पल को लिया गया कि अगर वायलेंस है तो अर्चना भी बाहर निकलनी चाहिए, अगर एमसी स्टैन निकलेगा तो अर्चना को भी बाहर निकालना चाहिए। ये कितना सही है आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताइए कि आखिरकार ये टीना दत्ता ने जो कहा था अगर एमसी स्टैन को निकालना है तो यहाँ पर अर्चना भी निकलेगी। लेकिन अर्चना का अब यहाँ पर बहुत सारी बातें होती है। देखो, कानून कायदे वाली बात आपको बताते हैं कि कानून कायदे वाली जो बातें होती हैं वो तो कानून के बुक्स में ही लिखी है, आखिरकार किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, किसने क्या किया। यहाँ पर बिग बॉस का कानून चलता है, बिग बॉस का कानून जो कि यहाँ चल रहा है, और यहाँ पर बिग बॉस के कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो रूल्स हैं, रूल्स यहाँ पर है ही नहीं। कौन से रूल्स हैं? आप खुले में स्मोकिंग करते हो, आपको कितनी बार बोल लिया उसके बावजूद भी आप स्मोकिंग खुले में कर रहे हो, गार्डन में आप स्मोकिंग कर रहे हो और कैमरा आपकी तरफ फोकस करता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जब बिग बॉस कुछ बोलते हैं तो यहाँ पर जो कंटेस्टेंट बैठे होते हैं, जैसे कि आज टीना, शालीन और एमसी स्टैन बैठे थे, तो यहाँ पर शालीन बहुत कंटिन्यूसली बोले ही जा रहे थे। यहाँ पर बिग बॉस कुछ बोल रहे थे तो यहाँ पर कुछ बोले ही जा रहे थे। मतलब बिग बॉस, अगर जो बिग बॉस की आवाज़ के पीछे जो शख्स हैं उन्होंने ऐसे कर देखो यार किसके पल्ले पड़ गया भाई, मैं ये कितना बोलता है आदमी, यार मेरी बात तो सुन ले एक बार। ठीक है, तू ठीक होगा, तेरी गलती नहीं मानते, अगर ये हम देख लें तो तेरी गलती सपोज हम नहीं मानते, लेकिन एक बार चुप तो हो जा, हमारी बात तो सुन ले। लेकिन भैया बात सुनने को तैयार नहीं है शालीन भनोत। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा शुरू हुआ किस चीज़ का? गालियों का, कि ऐसी फुटेज किसको दिखाएंगे, इतनी गालियां। अभी सलमान खान देखेंगे वो कहेंगे यार क्या कर रहे हैं यार सारे, क्या कर रहे हैं इनको, सालों कल बताऊंगा, कल अपने उतारूंगा, अपना कोट उतारूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि शर्ट उतारने पे मुझे मजबूर मत करो शालीन। और एमसी स्टैन, दिखाऊं तुम्हारी अम्मी को ये वीडियो, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। तो ये कुछ ना कुछ कल तो होने वाला है। हालांकि आज वीकेंड का वार था और वीकेंड के वार की धज्जियां उड़ गई हैं। आज सिर्फ ये जो एपिसोड है ये इनकी लड़ाइयों को ही दिखाया गया। आज जिस तरीके से अंधेरे में ही पूरे एपिसोड को देखा गया, जहाँ पर एक जगह अंधेरा था, एक जगह थोड़ी सी लाइट थी, लेकिन रात का टाइम था, 4 बज गए थे भाई, ये लोग सोए नहीं। कितनी जो बड़ी जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें हुई, और इन सब में एक और शख्स आता है बीच में, जो कि अगर कोई बंदा शांत होना चाहे तो वो शांत नहीं होता। वो शख्स है प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता। इनकी भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इतना आज हुआ। प्रियंका चहर चौधरी को आज देखकर बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि यार सुम्बुल से ज़्यादा तो भाई प्रियंका चहर चौधरी रो नहीं रही, लेकिन इतना कौन बोलता है, इतना कौन फट्टे में टांग अड़ाता है। जहाँ पर वो कहती हैं कि ब्रो मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ हो गया। यहाँ पर सारा मेन मुद्दा तो था, जहाँ पर शालीन आराम से बैठा है, वहीं प्रियंका चहर चौधरी फिर से आ गया, अंकित गुप्ता वहाँ पर फिर से बैठ गए। और यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको मतलब बताते हैं कि क्या है। ये बात सही है कि यानी कि प्रियंकित के फैंस के लिए ये बात सही है कि प्रियंका चहर चौधरी अपने सामने किसी को बोलने नहीं देती। लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर आप बात करें तो इस घर में अभी तक जिसकी दिख रही थी वो भी खत्म हो गई। शिव ठाकरे की खत्म हो गई लीडरशिप क्वालिटीज़। शिव ठाकरे जिसको गलत दिखता नहीं है, वो सिर्फ अपने दोस्त का साथ दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्त का साथ देना या फिर दुश्मन को दुश्मनी और उसके सामने आग डालना, उसमें तेल डालना, ये कौन कौन कर रहा है। आज के दिन देखा गया प्रियंका चहर चौधरी जो कि मेन उसमें थी, कल के दिन रिमांड लगने वाली है प्रियंका चहर चौधरी। आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो प्रियंका? किसने बोला है आपको बीच में पड़ने के लिए? किसने बोला था? क्या अर्चना गौतम बोली
अर्चना नहीं बोली बीच में, बस ये कहा मेरा नाम मत लेना, क्योंकि बार बार मेरे नाम का एग्जाम्पल लिया जा रहा है, वो भी वो बोल के निकल ली। लेकिन अर्चना से ज़्यादा बड़ा जो गुस्से वाला है आई थिंक इस घर में कोई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता, कहीं ना कहीं इनके फैंस को शायद बुरा भी लग जाए, लेकिन आज के एपिसोड में देखा गया कि ये बात कर रहे थे कि हक वाली बात कर रहे थे कि वायलेंस हुई है, गलत है, कैमरे में दिखना चाहिए, बिग बॉस क्या डिसीजन लेंगे। एकदम शालीन भनौत ने भैया ये तो घुस गए। इतना क्या घुसना था, पहले तो बहुत बहुत बोलते थे शालीन तूने गलत लड़की से पंगा ले लिया है, गलत लड़की से। यहां पर अब इस लड़कियों को क्या हो गया, अब क्यों दूसरे के फट्टे में इतनी टांग कौन अड़ाता है, यानी कि जिस चीज की हद है। ये बहुत बात करें तो ये बहुत ज्यादा एक सोचने वाली बात है यार। अगर सपोज मैं बिग बॉस के घर में होता, ऐसी कोई लड़ाई हो रही होती, तो कहीं ना कहीं मैं शायद इस मुद्दे को शांत करने की कोशिश करता, क्योंकि अगले दिन वीकेंड का वार आता, सलमान खान अपने आप इस चीज को सुलझाते। अब अगर ये स्क्रिप्टेड है तो प्रियंका चहर चौधरी को शायद बोला गया होगा कि भाई आप इतना बोलो, लेकिन अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं है तो भाई मेरे मन में, या मैं किसी को इतना नहीं भड़काऊंगा, क्योंकि मेरे भड़काने से कोई दूसरा बंदा सच में भड़क सकता है और वो कुछ गलत स्टेप भी उठा सकता है। तो यहां पर जो बातें हुई, और प्रियंका चहर चौधरी ने तो आज अंकित गुप्ता को भैया चुप चुप कर दे भाई, तू सुन ले, तू चुप कर। ऐसा कौन सा वो है यार, उसको ले लेके भैया घूम रही है। वही चीज सलमान खान ने पहले जब उस टाइम पे बोली थी, पूरा नेशन जो बिग बॉस को फॉलो करता है, जो देखता है, जो आपके फैंस है, आपको अब आप गलत लग रही हो। और यहां पर तो टू मच गलत, मैं टू मच गलत बोलूंगा, क्योंकि यहां पर बिग बॉस ने भी जब बात की थी शालीन भनौत से, टीना दत्ता से और एमसी स्टैन से, जब अकेले में उन्होंने बात की, जब वो बाहर आए तो उन्होंने बोला कि मुझे वॉलंटरी एग्जिट चाहिए, जिस पर बिग बॉस ने बोला कि आपको पेनल्टी पे करनी होगी, आपको पता भी है क्या होता है, आपको पेनल्टी पे करनी होगी, समथिंग आई थिंक 2 करोड़ रुपए समथिंग आई थिंक है पेनल्टी, है तो कुछ है, जिस पर वो कहते हैं कि वो आई विल टेक केयर ऑफ इट। बाहर आके वो अपनी चीज़ों को भैया रिवील कर रहे हैं। ठीक है, शालीन भनौत को ये बात नहीं पता होगी कि ये रिवील नहीं करना, लेकिन फिर से बुलाया गया बिग बॉस ने और कहा कि आप उन लोगों के सामने बिल्कुल मत बोलो। यानी कि यहां पर बिग बॉस के मन में अगर ये बातें होती तो वो सीधा सीधा बोलते कि प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता, यहाँ पे मेन जो प्रियंका चहर चौधरी का जो नाम है, जो कि घर में आप फूट क्यों डलवाने की कोशिश कर रहे हो। चीज़ों को, सिचुएशन को संभालना सीखो, ना कि सिचुएशन को बिगाड़ना सीखो। तो यहाँ पर पूरी बुरी तरह से एकदम, फिर वो ये भी कहने लगे कि सुम्बुल इज राइट, सुम्बुल ने सही किया, सुम्बुल तुमने सही किया, सुम्बुल तो सही है। हालांकि सुम्बुल वैसे सही है कि जहां पर सुम्बुल का ये कहना है कि टीना पहले क्यों नहीं आई, टीना ने पहले क्यों नहीं दिया शालीन का साथ, सुम्बुल ने ये कहा। लेकिन इस चीज को भी उन्होंने काफी रो रो के बोला, एकदम जैसे केयरिंग वाली बात होती है ना, कि ऐसे करके बोला। काफी ज्यादा ऑब्सेशन जो कि शालीन भनौत की तरफ है सुम्बुल तौकीर खान का, ये काफी ज्यादा दिखा। तो इस चीज को, लेकिन ये चीज सही भी हो गई कि यहाँ पर टीना ने शालीन भनौत को कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर धोखा दिया है। अगर शालीन भनौत आपसे प्यार करता है, अगर वो चाहता है कि आप उसके लाइफ में आओ और आप भी चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, तो आप कंफ्यूजन में मत रहो। अगर आपको नहीं पसंद है, आपको नहीं कि पसंद किसी की ये सब चीजें हैं, तो आप सीधा बोल दो यार देखो सिंपल सी बात है, मैं तुमसे ये नहीं करना चाहती। टीना पीछे सबके सामने सब कुछ बोल देगी, बहुत चंटा भाई टीना से, बहुत चंटा है टीना, सबके सामने सब कुछ बोल देगी ये कि भाई शालीन मुझसे ऐसे कर रहा था, ऐसे मैं तो इंडियन गर्ल हूँ और मेरी रिस्पेक्ट पे बात आएगी यार, ये आएगी यार, वो मेरे लिए जीरो है और मुझे तो अभी बहुत सारा काम करना है, ये है वो है। तो ये सब बातें चुपके चुपके क्यों निकली, तो टीना को शालीन से सीधा सीधा ये बातें बोल देनी चाहिए थी। दूसरों के सामने क्यों तमाशा बनाना। यहाँ पर टीना ने रो रो के तमाशा नहीं, लेकिन टीना ने काफी गेम खेल के तमाशे को बनाया है। यहाँ पर सही तो भैया कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि जिस तरीके से वॉलंटरी एग्जिट को लेकर बात जो है चल रही है, सलमान खान कल आएंगे, वाट लगाएंगे, क्लास लगाएंगे, और ये खबरें आ रही थी कि भाई सलमान खान जो है ना वो वाट लगाएंगे सबसे पहले तो प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता की, कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ था लड़ाई उसकी, तुम क्यों अब शालीन शालीन कर रहे हो। पहले तो तुम्हारी इतनी लड़ाई हुई,
अब तुम शालीन शालीन कर रहे हो, शालीन के एकदम सपोर्ट में आ गए हो। यहाँ पर शालीन के सपोर्ट में कौन कौन था? सुंबल तौकीर खान, प्रियंका चहर चौधरी, और ये दोनों ही अब एक तरह से सेम लगी, जहाँ पर सुंबल तौकीर खान काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन था और वहीं प्रियंका चहर चौधरी जो कि ऐसा लग रहा था कि वो कहते हैं आग में घी डालने वाली बातें हैं, तो वो कहीं ना कहीं हो रही थी और सबको ये बात पता लग गई थी। यहाँ तक कि बिग बॉस भी ये बात समझ चुके थे कि यहाँ पर प्रियंका चहर चौधरी का इतना ज़बरदस्त जो बोलना था, बोले जा रही हैं भाई साहब, 1 घंटा 1.25 घंटा इतनी बातें, किसी से भी लड़ रही हैं, कुछ भी कर रही है, कुछ भी कर रही है। टीना दत्ता से भैया लड़ाई कर ली, टीना दत्ता से तू ये तू वो वहां पर फिर वही शालीन शिव ठाकरे वाली जो बात है यहाँ पर आ गई। पोपट है अंकित, तेरा पोपट है अंकित बैग, तू मेरा पोपट क्यों कह रही है, तो मुझे पोपट क्यों कह रही है, तो मुझे पोपट क्यों कह रही है भाई, क्यों कह रही है मुझे पोपट। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं ये मतलब किसी और ने बोली, किसी और को हिट कर गई, जिसको लगता था पोपट बोलना गलत है, लेकिन अब इस लड़ाई में उस बंदे ने भी उसे पोपट बोल दिया। तो स्मार्ट और इंटेलिजेंट तरीके से इस घर में कोई नहीं खेल रहा है, कोई नहीं खेल रहा है, सब के सब सारी भेड़ चाल है बेकार है। यहाँ पे क्या खेल रहे हो यार तुम, मतलब गालियों पे गालियां, ये सब चीज़ें, क्या कोई तुम्हें क्या देखेगा, क्या ये जो चीज़ें हैं, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे हम भी देखते हैं भैया बिग बॉस, सभी आपके सामने रिव्यू दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये बिग बॉस में घर की लेडीज अगर देखना शुरू कर देंगी तो वो ये सब चीज़ें सीख जाएंगी। फिर कहते हैं ना घर में कलेश होना, ये सब चीज़ें हैं, फिर बोलते ही रहना बोलते ही रहना बोलते ही रहना, या किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना, बोलते ही ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये बोलती जाएंगी बोलती जाएंगी। यहाँ पर इन चीज़ों को क्या बढ़ावा दिया जा रहा है। आज के एपिसोड देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगा कि जिस तरीके से एक छोटी लड़की जिससे 20 साल लड़का बड़ा है उससे, उसके लिए इतना ऑब्सेशन, इतना ओवर केयरिंग, इतना केयरिंग, इतनी ओवर एक्टिंग। बिग बॉस में घर में खेलना है तो टास्क में खेलो, दूसरों की समझदारी में खेलो, लड़ाई में खेलो, लेकिन लड़ाई ऐसी मत करो या फिर ऐसे मतलब चीज़ें करो। और जहाँ पर प्रियंका चहर चौधरी को लेकर लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात जो आ रही थी, आज के एपिसोड को देखकर सलमान खान भी यही बोलेंगे। अगर कुछ लोग शायद इस चीज़ को लेकर गुस्सा भी होंगे, लेकिन सलमान खान भी कल कंफर्म ये बोलेंगे कि लड़ाई एमसी स्टैन और शालीन के बीच में थी, आपको क्या बीच में दिक्कत आई, आप इतना क्यों बोली, क्या बोला, किस चीज़ को लेके, हर फट्टे में टांग अड़ाना। आज तो ज़बरदस्त फट्टा हो गया, फट्टा हो गया, टांग एकदम ऐसे करके फट्टा हो गया। तो आज का जो एपिसोड है कुछ इस तरीके का था। कौन सही है कौन गलत है, मैं बताऊं तो यहाँ पर एक चीज़ और है, निमृत का जो एक्शन है वो देखकर काफ़ी हंसी आती है। जब लड़ाई हुई थी तब निमृत जब वो बीच में आई थी तो वो ऐसे करने लगी, ऐसे हो गई ऐसे। फिर जब टीना और सुम्बुल की लड़ाई हुई तब वो भी ऐसे बीच में आ गई, ऐसे करके। फिर अभी जब रूम में वो आए तो फिर से वो एकदम ऐसे हाथ को अपने फैला लेती हैं। मुझे लगता है निमृत का यही काम है, मतलब उनको देख के हंसी आती है यार, मतलब तो बोल लो कुछ कर लो यार, ये क्या होता है ऐसे करके हाथ, नहीं ऐसे करके बचाओगे, बस समझ में नहीं आया, मतलब यार अजीब है। देखते हैं कल सलमान खान क्या कहते हैं। आपका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।